मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की जानकारियां प्रदान कर रहा हूं ताकि छात्रों को भी फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो और खेती में लाभ हो। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कोर्सेज से रिलेटेड बहुत लेक्चर हैं और किसानों के लिए विशेष रूप से मैंने कृषि किसान एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में जाके उन मेरी चर्चाओं को सुन सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शाकनाशी, खरपतवारनाशी पेंडिमेथिलिन। और ये पेंडिमेथिलिन बहुत फसलों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि पेंडिमेथिलिन के प्रयोग से घास उतनी नियंत्रित नहीं हो पाती है, या कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरी घास निकल आती है और हमें लगता है कि बिल्कुल पेंडिमेथिलिन बेकार था या नकली था या एक्सपायरी डेट का था, क्या हुआ। तो जब भी हम खरपतवारनाशी इस पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं तो हमको दो चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से इस खरपतवारनाशी का बहुत अच्छा प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि हर हर्बिसाइड, हर खरपतवारनाशी की एक विशेषता होती है, उन विशेष कंडीशन में ही उसकी अच्छा प्रभाव आता है। जो ये पेंडिमेथिलिन है, इस प्रीमर्जेंस प्रयोग किया जाता है। प्रीमर्जेंस का मतलब यह है कि हमको बुआई के 2 या 3 दिन के अंदर प्रयोग कर देना है। प्री मतलब पहले, इमरजेंस मतलब अंकुरण, मतलब अंकुरित होने से पहले। अब किसके अंकुरित होने से पहले? चूंकि हम घास को मारने के लिए कर रहे हैं, इसलिए घास के अंकुरण से पहले। तो जो हमारे खेत में घास होती है कई प्रकार की होती है, चौड़ी पत्ते वाली होती है, घास वाली होती है, मोथा होती है, संकरी पत्ते वाली होती है, और हम ये देखते हैं कि बुआई के 30 से चौथे दिन से ही घास जमनी शुरू हो जाती है। तो हमको घास के जमने से पहले इस दवा का प्रयोग करना है। इस तरह के शाकनाशी, खरपतवारनाशी जो बुआई के दिन या दूसरे तीसरे दिन तक प्रयोग किए जाते हैं, प्रीमर्जेंस कहलाते हैं, और पेंडिमेथिलिन प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड है। तो पहला आपको जो काम करना है इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए, कि पेंडिमेथिलिन को आप जिस दिन बुआई करिए आपको उसी दिन छिड़कना है। दूसरे तीसरे दिन का वेट मत कीजिए, वो इमरजेंसी है कि आप नहीं छिड़क पाए तो आप उसको कीजिए, और कोशिश करें कि ये शाम के समय आप छिड़के। तो पहला तो यह है कि समय क्या है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बुआई वाले दिन छिड़कना है, शाम को छिड़के तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो दूसरे दिन, और नहीं तो बहुत ज़्यादा तीसरे दिन तो आपको छिड़कना ही छिड़कना है। अगर इसके बाद आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये, इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी है। देखिए 30 ईसी में आती है, ये जो इसका आता है जो कॉमन है 30 ईसी इस तरह का लिखा होगा। तो ये इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझना, ये एक फॉर्मुलेशन होता है, इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, ये एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। तो अब उसमें हमारी सक्रिय मात्रा 1 किलोग्राम अगर हमें प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी है, अगर हमारा संस्तुति की गई है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, तो अधिकतर फसलों के लिए यही संस्तुति की जाती है। आप उसको देख लीजिए, मैं 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से बता देता हूं। तो इसकी जो मात्रा आएगी वो आएगी 3.33 लीटर प्रति हेक्टर। इसको आप नोट कर लीजिए, और एकड़ में हो जाएगी 1.33। अगर आप इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगी एकड़ में। तो ये 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व है। अगर ये 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व होगी तो इसकी आधी हो जाएगी। तो एकड़ में करीब 1.33 लीटर प्रति एकड़ आती है। तो ये आपको प्रयोग करना है, प्रीमर्जेंस करना है, और पानी आपको इतना रखना है कि जमीन भीग जाए। तो 700-800 लीटर तक पानी लग जाता है, तो इतना, लेकिन आपको यही 1 हेक्टेयर में प्रयोग करनी है। तो एक तो समय मैंने बताया, दूसरी मैंने इसकी मात्रा बताई। ये मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ये है कि खेत अच्छा सा तैयार होना चाहिए, खेत में बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। खेत में अगर बड़े बड़े ढेले होंगे तो ये फिर दवा असर नहीं करेगी। उसका कारण क्या है, अब मैं इस चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रीमर्जेंस दवा हो, और खासतौर से पेंडिमेथिलिन, कि मान लीजिए खेत में ये बड़े बड़े ढेले हैं, मान लीजिए कोई बड़ा ढेला है, छोटा है, इस तरह से खेत आपका तैयार है, मान लीजिए। अब क्या है, ये जो बीज है, बीज तो इसके नीचे, जो घास के बीज हैं वो इसके नीचे दबे हुए हैं, और अगर ये और हम क्या है ऊपर से दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो दवाई कहाँ, ढेले के ऊपर रह जाएगी। तो ये जो बीज है नीचे दवा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो बीच में जगह, इसमें तो आ जाएगी नीचे दवा, इसमें नीचे आ जाएगी, लेकिन इस ढेले के ऊपर दवा रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो ये नीचे के बीज हैं, इन पे दवा का असर नहीं होगा और ये अंकुरित हो जाएंगे, और हमें लगेगा दवा खराब हो गई। तो कारण ये होता है कि ढेले बहुत हो जाते हैं खेत में, और ढेले के नीचे क्या दब गया है, वो बड़े बड़े जो ढेले, उसके नीचे घास के बीज दबे हुए हैं। अब दवा किस पे पड़ रही है, ढेले पे पड़ रही है। जब ढेले पे पड़ेगी, मिट्टी के उस पर बड़े जो है, तो उस पर पहुंचेगी नहीं।
तो इसका मतलब हमारा खेत अच्छा तैयार होना चाहिए और पूरी तरह से भीगा होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से भीगा होगा, छोटे छोटे डेले होंगे, तो जैसे ही ये बीज जमेगा, पूरा स्प्रे हमने कर रखा है, और जैसे ये बीज जमेगा, जैसे ही इसकी जड़ें निकलेंगी, ऊपर को आएगा, तुरंत ये दवा के संपर्क में आएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो एक पूरी लेयर बननी बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि स्प्रे करते समय जल्दबाजी करते हैं और स्प्रे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हम इसको ना दवा के ऊपर चल रहे हैं, दवा के ऊपर चल रहे हैं, दवा हमारे पाँव से हट जा रही है, तो उसका असर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जब भी आप स्प्रे करें तो स्प्रे को पीछे की तरफ चलना है। स्प्रे करते हुए पीछे की तरफ आप चलेंगे तो वो एक लेयर बनी रहेगी और वो लेयर नहीं टूटेगी। आप आगे की तरफ चलेंगे, लेयर टूटती जा रही है, क्योंकि आप दवाई के ऊपर चल रहे हैं। तो दवाई के ऊपर पाँव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी एक लेयर बन जानी चाहिए और जमीन अच्छी तरह से आप उससे कर दें, कोई स्थान छूटे नहीं। तो ये ध्यान रखिए। मृदा में नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी में नमी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि जो बुआई करते हैं नमी अच्छी होती है, कभी कभी हमें कम सूखे खेत में, मतलब कि कम नमी होती, बुआई कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में दवा का असर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दवा है पानी के साथ ही नीचे जाएगी। अगर मृदा में नमी होगी तो पानी साथ नीचे जाएगी और जहां बीज होंगे वहां तक पहुंचेगी, और जैसे बीज जमेगा उन बीज संपर्क में आएगा दवाई के और अंकुरण उसका खत्म हो जाएगा, जड़ उसकी वहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर हम ये उपाय अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से पेंडिमिथिलिन का असर नजर आएगा। अधिकतर केसेस में यह होता है कि खेत को हम बहुत अच्छा तैयार नहीं करते और हम ढेले रह जाते हैं और दवा का स्प्रे कर देते हैं, मृदा में मिट्टी में नमी अच्छी नहीं होती तो वो नीचे नहीं जा पाती, आगे को बढ़ते चलते हैं तो वो दवा का असर खत्म हो जाता है और जितनी जरूरत है उतनी दवाई भी नहीं डालते, कम डाल देते हैं दवाई। तो उसकी एक निश्चित मात्रा की जरूरत होती है तभी वो अपना असर दिखाती है। बहुत ज्यादा दवाई नहीं डालनी है आपको, नहीं तो जो मिट्टी में जीवाणु हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं या जो आपने फसल बोई है उन पर भी असर आने लगता है। तो जो ये मात्रा संस्तुत की जाती है इस तरह से की जाती है कि प्रकृति पर उसका असर कम से कम पड़े। अगर आप ज्यादा दवाई प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण की प्रतिकूल हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो अपना गलत असर दिखाएगी। तो संस्तुति जो की जाती है बहुत वैज्ञानिक परीक्षण के बाद की जाती है, इसलिए जितनी मात्रा मैंने बताई, जैसे 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व अगर बोला गया है तो उसमें 3.33 लीटर आपको प्रयोग करनी है। तो ये आप 2-4 बातों को ध्यान रखेंगे तो उसका असर नजर आएगा। पहला मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। पहला तो यही है कि आपको जिस दिन बुआई करिए उसी दिन बोना है, मिट्टी में नमी अच्छी होनी चाहिए, शाम के समय उसका छिड़काव कर दीजिए। 3.33 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए और स्प्रे करते हुए पीछे को हटना चाहिए। पीछे को हटिए, इस बात को बड़ा ध्यान रखिए। अगर आगे को बढ़ेंगे तो असर खत्म हो जाएगा और ढेले ना हो खेत में। तो अगर ये 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो दवाई अच्छा असर दिखाएगी और घास की समस्या कम आएगी। जब हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखते, बस खेत तैयार किया और हमने दवाई डालनी शुरू कर दी, तब इस तरह की समस्या आती है और तब हमें लगता है कि दवाई हमारी खराब है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारी जो प्रैक्टिस है वो गलत होती है। तो अपनी हम प्रैक्टिस अगर सुधार लेंगे तो खरपतवार को हम अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अनुभव लिखें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।